ये तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। लोगों को बुरा काम करने से डर नहीं लगता, तो फिर तुम अच्छा काम करने से क्यों डर रहे हो? दूसरों से प्रशंसा पाने की चाह एक ऐसी इच्छा है जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ऐसी इच्छाओं को छोड़ो और सत्य की ओर बढ़ो। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है और सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, उसे अपना बनाने का प्रयत्न कभी ना करें। अगर हृदय में प्रेम होगा ही नहीं तो ईश्वर क्या, संसार में किसी चीज से लगाव हो ही नहीं सकता। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उसका सामना करते हैं वे विजय अवश्य पाते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती हैं। सेवा करने से फल क्या मिलेगा यह मत सोचो, सेवा करने का एक मौका मिला है, यही फल है। लक्ष्य पर आधे रास्ते जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। कोई भी दीपक दूसरे दीपक को जलाते समय अपना प्रकाश नहीं खोता, इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करना बंद ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन दोनों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों की एक खास बात है कि चाहे सामने कितने भी बुरे लोग हों, उनकी अच्छाई कभी कम नहीं होती। जीवन में 1000 लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। सत्य अपने लिए रखिए, प्रेम दूसरों के लिए रखिए और करुणा सभी के लिए रखिए। यह जीवन का व्याकरण है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देखकर उनका दिल जीत लेता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। शराब पीने से जान जाती है, ये जानकर भी लोग शराब पीते हैं, मगर मेहनत करने से सक्सेस मिलती है, ये जानकर भी लोग मेहनत नहीं करते। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर रोने से नहीं। आज के इस दौर में हर इंसान अपने बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर आकर मिलता है और कभी नहीं मिलता।
जब आपको किसी बात से चोट लगती है तो उस बात से कुछ सीखो और प्रेरणा लो, न कि हार मानकर बैठ जाओ। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। क्रोध अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई लेकर जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई देकर जाता है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। किसी को प्रेम में छोड़ना ठीक है, पर उस मोड़ पर किसी को मत छोड़ना जहां इंसान को प्रेम शब्द से नफरत हो जाए। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे का भरोसा मत तोड़ना। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र ना छोड़ें। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। भाग्य के सहारे बैठने से अच्छा है कि अपने कार्य पूरी निष्ठा से करो, शायद भाग्य से अधिक मिल जाए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। जो इंसान जितना शांत होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। दिमाग को हमेशा अच्छे काम और अच्छे विचारों के साथ व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल होता है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। निखरता वही है जो पहले बहुत ज्यादा बिखर चुका होता है, और यही जीवन का सत्य है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है।
अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी टूटते नहीं हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का, और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उन्हें कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। महान व्यक्ति ना किसी का अपमान करता है और ना ही उसे सहता है।